ये उन दिनों की बात है जब ज्योति अपने दोस्तों के साथ मेघालय के ट्रिप पर गई हुई थी। मेघालय में वो लोग 10 से 15 दिन रुकने वाले थे, इसलिए वहाँ पर रहने के लिए उन्होंने एक होटल बुक कर लिया था। उस वक्त वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था। ज्योति अपने फ्रेंड्स के साथ काफी एंजॉय कर रही थी। ये बात है उस वक्त की जब मेघालय में ज्योति और उसके दोस्तों की वो आखिरी रात थी। उस रात ज्योति खाना खाकर अपने रूम में आ गई थी। कुछ देर तक अपने मोबाइल पर टाइम पास करने के बाद वो सो गई। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक ज्योति की नींद खुल गई। उसके बाद जब उसने घड़ी में देखा तो रात के 12 बज चुके थे। अभी ज्योति पानी पीने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक उसे वो डरावनी आवाजें सुनाई दी जो होटल के बाहर से आ रही थी। ये सुनकर ज्योति बहुत ही ज्यादा डर गई। कुछ देर बाद वो डरावनी आवाजें आना बंद हो गई। ये देखकर ज्योति ने राहत की सांस तो ले ली थी, लेकिन उन डरावनी आवाजों के बाद होटल के बाहर जो सन्नाटा छाया हुआ था वो उसे काटने को दौड़ रहा था। उसके बाद ज्योति को उस कमरे में काफी अकेलापन महसूस होने लगा, इसीलिए वो अपने कमरे से बाहर आकर अपने दोस्त नव्या के कमरे में चली गई। ज्योति को देखकर नव्या ने कहा, अरे ज्योति, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम सोई नहीं अब तक? इस पर ज्योति ने डरते हुए कहा, नव्या, अभी अभी बाहर से जो डरावनी आवाजें आ रही थी वो किसकी थी? नव्या ने कहा, डरावनी आवाजें? कैसी डरावनी आवाजें? ज्योति ने कहा, वही डरावनी आवाजें जो होटल के बाहर से आ रही थी। तुमने नहीं सुनी क्या? नव्या ने कहा, नहीं तो, मुझे ऐसी कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। इस पर ज्योति ने कहा, लेकिन कुछ देर पहले मैंने तो सुनी थी। यार, वो भयानक आवाज सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। नव्या ने कहा, ज्योति, तुम काफी थक चुकी हो, इसलिए शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, क्योंकि हमें सुबह 6 बजे वापस जाने के लिए निकलना है। उसके बाद जब ज्योति अपने कमरे में गई तो वहां जाकर उसने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें फैल गई और डर के मारे वो बुरी तरह से कांपने लगी, क्योंकि उसके सामने एक भूतनी खड़ी थी। उस भूतनी को देखकर ज्योति वहां से भाग गई और वापस नव्या के कमरे में चली गई। ज्योति को फिर से अपने सामने देखकर नव्या ने कहा, ज्योति, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? तुम मुझे सोने दोगी भी या नहीं? तो ज्योति ने घबराते हुए कहा, नव्या, अभी मैंने अपने रूम में एक भूतनी को देखा है। इस पर नव्या ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? इतने बड़े 5 स्टार होटल में भूतनी कैसे आ सकती है? नव्या ने आगे कहा, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ तुम्हारे कमरे में, मैं साबित कर दूंगी कि वो तुम्हारा सिर्फ एक वहम ही था। इस पर ज्योति ने कहा, प्लीज नहीं नव्या, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो नव्या ने कहा, अरे यार डरो मत, मैं हूं ना, चलो मेरे साथ। उसके बाद जब वो दोनों ज्योति के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। ये देखकर नव्या ने कहा, मैंने कहा था ना कि ये बस तुम्हारा एक वहम है। इस पर ज्योति ने कहा, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से उस भूतनी को देखा था। नव्या ने कहा, देखो ज्योति, तुम सच में बहुत ही ज्यादा थक गई हो, प्लीज अब तुम आराम से सो जाओ और दोबारा मुझे परेशान मत करना। ज्योति ने कहा, नव्या, मुझे इस कमरे में बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, तो क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ ही सो सकती हूँ? इस पर नव्या ने कहा, हाँ ये सही है, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसके बाद नव्या और ज्योति सो गए। अब इस बात को कुछ ही दिन बीत चुके हैं, लेकिन वो मेघालय ट्रिप की आखिरी रात ज्योति को आज भी याद है।